यहाँ सब हासिल और ला हासिल के दायरे में घूम रहे हैं। हासिल की नाकदरी और ला हासिल की जस्तजू और तजस्सुस कभी ख़त्म नहीं होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी व्लॉग की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो वो है एक फ़कीर की। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि ईरान के शहर में जब सख्त सर्दियाँ थी, इतनी की बर्फ़बारी होती थी रात को, दिन में भी इतनी सर्दी कि लोग बाहर निकलने से भी डरते थे। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग बाबा था जो कि लावारिस था और उसके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिससे वो ख़ुद को गर्म रख सके। ना कंबल था और ना ही गर्म कपड़े थे, ना कोई गर्म शॉल थी। वो अक्सर जो है किसी किले के आगे या किसी महल के आगे बैठ जाया करता था और पूरी रात ठठरता रहता था। बस उसको ये यकीन था कि अल्लाह ताला उसको कभी भी मरने नहीं देगा इस सर्दी में, क्योंकि ये गुर्बत और ये जो बेबसी है अल्लाह की तरफ से दी है। और अपनी वो किस्मत से इतना एडजस्ट हो गया था कि वाकई वो इतनी सर्दियों में अपने नॉर्मल से कपड़ों में भी पूरी रात गुजार देता था। और दिन तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत धूप में गुजर जाता था, लेकिन रात सख्त होती थी। फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन था और गुजार रहा था। एक दिन बादशाह का गुजर वहाँ से हुआ। उसने देखा कि ये फ़कीर इतनी सर्दी में किस तरह से गुजार रहा, तो उसको बहुत दुख हुआ। बादशाह कोई बहुत बड़ा मार्का जीत कर आ रहा था, तो उस टाइम वो बहुत खुश था। जब उसने फ़कीर को देखा तो उसको दिली तौर पर बहुत हमदर्दी भी हुई, दुख भी हुआ। और उसने उससे वादा कर लिया कि जैसे ही मैं महल पहुँचूँगा तो आपके लिए अच्छा सा कोई गर्म सा कंबल भेजूंगा या फिर कोई ऐसे कपड़े भेजूंगा ताकि आप आराम से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सको। बादशाह उसको तसल्ली देकर महल गया और महल में फिर अपनी चहल पहल में ऐसा गुम हो गया, खाना पीना, क्योंकि जीत की खुशी थी और अपनी खुशियों में अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गया कि उसको याद ही नहीं रहा कि वो फ़कीर से एक वादा करके आया है। पूरी रात जश्न मनाने के बाद जब सुबह हुई, उसको देर से आंख खुली तो अचानक उसको फ़कीर याद आ गया कि वो तो उससे वादा करके आया था। दूसरी तरफ फ़कीर जो हमेशा से ही ऐसे ही ठंडे मौसम में आराम से ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन बस उसने जब आसरा देखा, किसी की तसल्ली देखी, तो वो इंतज़ार करने लगा और पूरी रात इंतज़ार करते करते तड़प तड़प कर उसने आखिर जान दे दी। सो द मोरल ऑफ स्टोरी इज़ कि अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते तो प्लीज़ आप उसको कोई आसरा, कोई तसल्ली ना दो, क्योंकि वक्त आपका अच्छा है, खुशी आपको है। आप उस खुशी में किसी से कोई वादा कर लेते हो और वो वादा फिर पूरा भी नहीं कर सकते, बल्कि आप भूल ही जाते हो। लेकिन अगला बंदा उसी आसरे पर बहुत ही आप पर डिपेंडेंट हो जाता है और वो उसी राह में सोचने लगता है। फिर वो अपनी तकलीफ़ें वगैरह जो उसको पहले महसूस नहीं होती हैं, लेकिन उनको फिर महसूस करना शुरू कर देता है, जिस तरह से इस फ़कीर के साथ हुआ। अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग कुछ इसे ही बनाया हुआ है कि आप जिस राह में सोचते हो तो हमारे दिमाग जो है ना उस टाइप के ही हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है और वो चीज़ें हमें फील होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी अगर आपका ध्यान गर्मी की तरफ नहीं जाता तो आपको उतनी गर्मी महसूस नहीं होती, लेकिन आप जितना ये सोचते हो कि गर्मी है, बहुत गर्मी, आपको और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। खुशी हो या गम हो, ये दोनों चीज़ें भी ऐसी हैं। तभी कहते हैं ज़्यादा खुशी में भी आप बहुत ज़्यादा वादे ना करें, किसी को आसरा ना दें, और जब आप दुखी हैं तब भी खुद पर कंट्रोल रखें और उस चीज़ को ज़्यादा महसूस नहीं करें। इस स्टोरी का सेकंड मॉडल बाद में डिस्कस करते हैं। ऑरेंज का सीज़न आ गया है एंड कैन यू गेस एक ऑरेंज से आपको कितने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? एक ऑरेंज में 60% कैलोरीज मौजूद होती हैं, विच इज़ कार्ब्स, शुगर, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड नेग्लिजिबल फैट्स. And an orange has 70% vitamin C, which is enough for you as 75% of your daily requirements. इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी मौजूद हैं। तो आप सीजनल फ्रूट्स जो हैं ज़रूर खाएं, स्पेशली ऑरेंज को ज़रूर कंज्यूम करें। एक ही खाएं लेकिन खाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और इसके जितने भी फ़ायदे हैं वो आप ज़रूर हासिल करें, क्योंकि उसके बाद तो पूरा दिन आप फिट फाट महसूस करेंगे। और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि अपने बच्चों को भी इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन देते रहें, अवेयरनेस देते रहें फ्रूट्स के बारे में, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर फ्रूट्स को अवॉइड करके और जो है जंक फूड खाते हैं, विच इज़ वेरी अनहेल्दी। तो अगर हम बेनिफिट्स बताएंगे उनको, थोड़ा सा ऐसा डोपामाइन क्रिएट करेंगे उनके माइंड में, तो बच्चे भी शौक से खाएंगे, जो कि उनकी हेल्थ के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि बर्ज़ा को ये सारी चीज़ें बताती जाऊँ और इन्जॉय करवाऊँ। और ये
सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सारे ही बच्चों को आजकल ठंड लग रही है और बरज़ा को भी थोड़ी सी ठंड लग गई थी और जी पता नहीं बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है स्वेटर्स को या जैकेट्स टोपी वगैरह पहनने में, वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं और फिर ठंड लग जाती है। बरज़ा को भी हल्का सा यहाँ फ़ीवर हो गया था और उसकी बर्थडे भी मुझे सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन उसकी खुशी के लिए मैंने ऐसे ही सिंपल सा केक काटा और किसी को भी नहीं बुलाया। फ़िलहाल मैंने कहा कि इसका थोड़ा दिल खुश हो जाए और इंशाल्लाह इसकी तबीयत बेहतर हो गई तो थोड़ा अच्छी तरीके से कल सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए मैंने सोचा कि एक शेरा ही काफ़ी है जो इसको काफ़ी अच्छे से एंटरटेन करेगा, क्योंकि वो अपनी जब मस्तियाँ शुरू कर देता है तो बरज़ा इसको एंजॉय करती है बहुत ज़्यादा। बस जी शेरा तो फिर आपे से बाहर हो जाता है और वहाँ जो एक्चुअली बैठे थे सेलिब्रेट करने के लिए वो तो भूल ही गया। बरज़ा ने भी ऐसे जैसे करके कुछ कर लिया, उसके बाद तो उसका हाल ही उसने बुरा कर दिया और फिर मुझे डांटना पड़ा कि भाई थोड़ा एहतियात करो। जैसे तैसे करके वहाँ से ख़त्म करवाया, फिर दोनों यहाँ पर आ गए। यहाँ इनका फेवरेट काम है जो है बच्चों में चीज़ें बांटना तो मैं भी कहती हूँ कि चलो ठीक है, जो आपका दिल चाह रहा है वो करो। इनकी मस्तियाँ तो चलती रहेंगी। तो आ जाते हैं हम अपनी स्टोरी के सेकंड मॉरल की तरफ। तो देखा जाए कि जितना बादशाह कसूरवार था उतना ही फ़कीर भी था। अगर बादशाह ने अपनी खुशी में उसको कोई आसरा दिया, उम्मीद दी और वो भूल गया तो वो उसकी गलती थी, लेकिन जो फ़कीर था वो भी कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि वो जो इतने सालों से इतनी सख्त सर्दी में ज़िंदगी गुजार रहा था, अपने अल्लाह पर और ख़ुद पर भरोसा करके स्ट्रॉन्ग बनकर वो वही रातें काट रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि किसी ने उसको उम्मीद दी है, आसरा दिया है, तो फिर उसके बारे में सोचने लगा और उसको वाकई फिर से ज़्यादा सर्दी महसूस होने लगी। तो अगर वो उस पर उम्मीद ना रखता तो शायद वो अपनी लाइफ को बचा भी पाता और जैसे वो गुजार रहा था वैसे ही गुजारता, क्योंकि उसको कोई आसरा नहीं होता। लेकिन तो जब हम दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं, हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, इट मीन्स कि हम अपनी खुशियों और अपने गमों का उनको जो है मालिक बना देते हैं कि वही डिसाइड करे। तो इससे बेहतर यही है कि आप कोई भी किसी से उम्मीद ना रखें। अगर कोई दे भी रहा है तो उसको इतना सीरियस ना लें। अगर उसको आपके साथ अच्छा करना होगा तो वो कर लेगा, आप सोचे मत, और अगर बुरा करना होगा तो भी उसको कोई रोकेगा नहीं। ये अल्लाह की ज़ात है जो आपकी ज़िंदगी में जो भी लिखती है वही आपको मिलता है, अच्छा बुरा सभी कुछ हमें मिलता है अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा ईजी लें और हर अपने ज़िंदगी के फ़ैसले में अल्लाह पर ही डिपेंड करें, अपनी किस्मत पर ही जो है डिपेंड करें और दुआएं मांगे कि जो कुछ भी हमारे साथ हो वो अच्छा हो और हमारे बेहतरी के लिए हो। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बज़ाहिर अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अल्लाह की मसलहतों को हम समझ नहीं पाते, आगे चलकर वही चीज़ हमारे लिए बहुत बेहतरीन होती है। तो जनाब ये है जी गिफ्ट जो मैं काफ़ी देर से आपको दिखा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने बड़ी मुश्किलों और बहुत सारे तानों के बाद मुझे दिया है। तो फाइनली बहरहाल बड़ा ही अच्छा, मुझे अच्छा लगा। डैनियल की ये वॉच थी जो कि मुझे रियली बहुत पसंद आई। तो जनाब ये देखिए अभी रेसिपी नोट करें, सर्दियों के लिए आप बेस्ट है। ये लड्डू बनाकर आप अपने बच्चों को खिलाएं, आप खुद खाएं, बहुत इजी है और बहुत हेल्दी भी है। बरज़ा को तो मैं ये केक कर खिलाती हूँ कि ये चॉकलेट ही है, और बच्चे वैसे भी चॉकलेट इतनी शौक़ से खाते हैं तो उस चॉकलेट से तो 1000 गुना यही बेहतर है। तो आप ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, एंजॉय करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। और जी यहाँ पर हो गई है रात और ये बन रहा है बरज़ा का भालू। Oh no.